गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 28 हम आज स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक स्पेस का लेक्चर नंबर 28 कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल के बेस पे है। और कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन पे आते हैं, उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल पढ़ाएंगे। उसमें है आपका फिक्स पॉइंट थ्योरी। फिक्स पॉइंट थ्योरी और इसको कुछ अलग नाम से भी जानते हैं, बनास कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल। तो अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे फिक्स पॉइंट, देन कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एक्चुअली में फिक्स पॉइंट होता क्या है। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट क्या होगा, सपोज मान लेते हैं आपके टी क्या है, एक्स टू एक्स, दैट मीन्स क्या है, टी एक्स आपका क्या है, कोई भी एक फंक्शन है यहाँ पे। एक्स क्या है आपका एक सेट है और एक्स भी आपका क्या है, कोई एक मैट्रिक स्पेस है। एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हैं। सपोज मान लेते हैं एक्स है जो उस सेट से उस सेट का ही पार्ट है। सपोज इसको हम ऐसे एग्जांपल्स में डिनोट कर सकते हैं कि सपोज मान लेते हैं आपका क्या है, यहाँ पे ये है एक्स आपका सेट है यहाँ पे। अब इसमें यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है। तो टी क्या है आपका मैपिंग, कैसे इस तरह से हो रहा है यहाँ पे कि अगर हम टी एक्स, ठीक है, एक्स अगर रख रहे हैं जैसे फंक्शन में रखते हैं सिमिलर मैनर में वैसे रख रहे हैं, तो अगर एक्स आ जाता है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो ये जो एक्स है वो हमारा एक फिक्स पॉइंट है। थोड़ी देर से हम और अच्छे समझेंगे। लेट हमारा क्या है, मैपिंग है इस तरह से कि टी एक्स टू एक्स है, बी a function in a set x. A point x belongs to capital X, that means set, is called a fixed point of t if tx equal to small x, where x belongs to capital X. That means a point which remains invariant on the transformation t is called a fixed point. ठीक है, दैट मीन्स कोई भी आपके पास फंक्शन है जिसमें आप एक्स रखने पे आपको अगर एक्स ही मिल जाए, ये एक्स ऑलरेडी इस कैपिटल एक्स का पार्ट हो, तो हम उस क्या बोलेंगे यहाँ पे, उस एक्स को बोलेंगे कि वो हमारा एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है टी एक्स से एक्स में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्स हम रखते हैं यहाँ पे, जो हमारा आता है वो कैपिटल एक्स का ही एक पार्ट आ जाता है, तो हम उसको बोलेंगे कि एक्स हमारा क्या है, एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन पे हम आते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा हमारा कि कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम में फिक्स पॉइंट का क्या रोल है। लेट हमने माना टी एक्स टू एक्स बी अ फंक्शन ऑन अ सेट एक्स, अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज कॉल्ड अ फिक्स पॉइंट ऑफ टी इफ टी एक्स, ठीक है, इफ टी एक्स इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स अ पॉइंट विच रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन टी इज कॉल्ड अ फिक्स पॉइंट। इसको थोड़ा सा और एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मान लेते हैं आपके पास क्या है, कोई टी है आपके पास, ठीक है, टी आपके पास कोई फंक्शन है 0 to 1 0 to 1 आ रहा है, ठीक है, 0 to 1 ऐसे दिया हुआ है, एक क्लोज सेट है यहाँ पे। बी अ डिफाइन टी एक्स कैसे डिफाइन है, एक्स बाई 10 से। अब इस एक्स के जहाँ पे अगर आप रखोगे यहाँ पे एक्स, जो ऑलरेडी किसका पार्ट है यहाँ पे, इस कैपिटल एक्स का पार्ट है, तो या उससे बिलोंग कर रहा है ऐसे बोल सकते हैं। टी जीरो अगर आप रखते हो तो 0/10, दैट मीन्स क्या आ जाता है, जीरो, जो कि जीरो ऑलरेडी किसका पार्ट है यहाँ पे, कैपिटल एक्स का ही पार्ट है। दैट मीन्स कि आप जीरो को क्या कह सकते हो, इज अ फिक्स पॉइंट ऑफ टी। तो जीरो को हमने क्या कह दिया कि इज फिक्स पॉइंट है टी का। क्लियर है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट हमारे पास क्या है, आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर हमारा कोई आ रहा है, किस टाइप का फंक्शन है, ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे टी के अकॉर्डिंग लिया, सिमिलर मैनर में यहाँ पे आप एफ के अकॉर्डिंग ले सकते हो। बी ए डिफाइन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एफ हैज टू फिक्स पॉइंट, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो फिक्स पॉइंट है वो कैसे हो जाएगा, -1 और +1, तो देखते हैं हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अगर आप एफ एक्स रखते हो यहाँ पे एक्स रखते हो, तो जो भी एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, वो वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, हमारा एक्स आ जाना चाहिए। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे -x हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0। दैट मीन्स क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे -1, और ये कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास दो वैल्यू आ रही है x की, एक 0 आ रही है और एक क्या है 1 आ रहा है। ठीक है, अब इनमें से ऐसा कौन सी वैल्यू है, अब यहाँ पे अगर हम x के जहाँ पे अगर +1 रखेंगे तो +1 का स्क्वायर भी कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, और -1 रखें यहाँ पे x के जहाँ पे, तो -1 का स्क्वायर भी कितना आ जाएगा, 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे -1 और +1 क्या है, हमारा एक 2 फिक्स पॉइंट है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये आप निकाल सकते हो कि कोई भी आपके पास फंक्शन दिया हुआ है तो जरूरी नहीं है कि एक ही फिक्स पॉइंट हो सकता है उसके दो फिक्स पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है,
और ये भी हो सकता है कि उसके एक भी फिक्स पॉइंट ना हो, डिपेंड करता है कि आपके पास फंक्शन कैसा है। जैसे हम तीसरा एग्जांपल लिया हमने, लेट x इक्वल टू 0 to 1/4, तो ये ओपन सेट आपका जो x की वैल्यू हो 0 से 1/4 के बीच में है, एक भी एक टाइप का मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, विद अ यूजुअल मैट्रिक b। देन लेट f x to x बी अ डिफाइंड बाय x स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिफाइन कैसे कर रहा है, यूजुअल मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे, d है। तो सपोज मान लेते हैं यहाँ पे, लेट एज्यूम कर लेते हैं कि x बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, कैपिटल x से, अनदर एलिमेंट y बिलोंग्स टू कर रहा है किससे, कैपिटल x से। अब ये जो डिफाइन है मैट्रिक्स पे किससे डिफाइन है, यूजुअल मैट्रिक्स डी से डिफाइन है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी ऑफ एफ एक्स कॉमा एफ वाई, डी ऑफ एफ एक्स कॉमा एफ वाई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक स्पेस एफ एक्स माइनस एफ वाई का मॉड। एफ एक्स के जहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और एफ वाई के जहाँ पे वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब x प्लस वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ पे वो कितनी हो सकती है, यहाँ पे हाफ, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, हाफ। और ये जो x माइनस वाई है लेस देन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ x माइनस वाई। ओके, hence f is a contraction mapping if x belongs to capital X is a fixed point of f, then we essential to have, ठीक है, हैव एफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स, दैट मीन्स क्या है, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए था, हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम फंक्शन में एक्स रखेंगे हमारी जो वैल्यू है वो एक्स ही आना चाहिए। तो फंक्शन हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, दैट मीन एक्स आना चाहिए, दैट मीन एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो हमें पता चला एक्स इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, दैट मीन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे जीरो आ जाएगी, और यहाँ पे क्या है, और एक वन। अब देखते हैं यहाँ पे नाइदर जीरो, ठीक है, क्योंकि ये ओपन सेट है, और ना ही वन लाइज बिटवीन एक्स और जीरो, 1/4, जीरो और 1/4 के बीच में लाई करता ही नहीं। इसका मतलब क्या है, एक्स वही वाली वैल्यू होती है जो उस कैपिटल एक्स से बिलोंग करती है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आई है यहाँ पे 0 1, लेकिन दोनों के दोनों कैपिटल एक्स का पार्ट नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी एक फिक्स पॉइंट नहीं होगा। इससे पहले जो हमने देखा था यहाँ पे, ये जो एग्जांपल दिया था यहाँ पे क्लियरली डिफाइन किया था रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है। तो ये जो x की वैल्यू आ रही है -1 + 1, ये रियल रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये देखो यहाँ पे, तो रियल नंबर टू रियल नंबर आ रहा था, तो यहाँ पे x की वैल्यू इसलिए -1 + 1 हमने दो फिक्स पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी x किसके लिए डिफाइन है, यहाँ पे 0 से 1/4 के लिए, 0 से 1/4 के लिए डिफाइन है, इसीलिए x की वैल्यू जब 0 और 1 आ रही है तो हम इसको नहीं कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो सिमिलर मैनर में हम यहाँ पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग क्या होता है, तो हमें आई होप फिक्स पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि फिक्स पॉइंट क्या है। तो टी एक्स इक्वल टू अगर आपका एक्स आता है तो उसको हम बोलेंगे कि क्या है, वो कॉन्ट्रैक्शन फिक्स पॉइंट। ओके, अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की बात करते हैं, और इसको डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग होता क्या है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसकी डिफिनेशन पे आते हैं कि लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, लेट एक्स डी बी अ कंप्लीट कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, एंड यहाँ पे जो फंक्शन है आपका, अब यहाँ पे टी भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे टी भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, जैसा मन, ठीक है, एक्स टू, ठीक है, बी अ मैपिंग, बी अ मैपिंग, मैपिंग, ये क्या है आपका, टी एक्स टू एक्स क्या है आपका, मैपिंग हो यहाँ पे। तो इस टी को हम क्या बोलेंगे, टी इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, टी इज कॉल्ड इफ, टी इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग if and only if and only if a real number, a real number, लेट एज्यूम कर लेते हैं रियल नंबर अल्फा, एज्यूम कर लेते हैं रियल नंबर अल्फा, वेयर अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, वेयर 0 से 1 के बीच में हो, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा होगा सच दैट डी ऑफ, ठीक है, डी ऑफ टी एक्स टी वाई लेस देन इक्वल टू अल्फा टाइम ऑफ डी ऑफ डी ऑफ एक्स कमा वाई, ठीक है, और ये लेस देन होगा यहाँ पे डी एक्स वाई।
अभी एक्स वाई क्या है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स और वाई ऑलरेडी बिलोंग्स कर रहा है किससे, इस कैपिटल एक्स से, ठीक है। तो कॉन्टेक्शन मैपिंग की डेफिनेशन से ये हमको समझ में आ गया यहाँ पे कि जो डी है हमारा, डी ऑफ टी एक्स, जब भी आप मैपिंग करोगे तो टी एक्स टी वाई अगर हम लेंगे यहाँ पे, तो अल्फा टाइम्स ऑफ, जहाँ पे अल्फा क्या है आपका, अल्फा आपका क्या है यहाँ पे, एक रियल नंबर है, यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर है यहाँ पे, तो अल्फा टाइम्स ऑफ डी ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे ये लेस देन होगा किससे, डी एक्स वाई से, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे अगर अल्फा नहीं भी होगा यहाँ पे, तो भी इसकी जो वैल्यू होगी ऑलरेडी से बड़ा होगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी ऑलरेडी, ठीक है, ये बड़ी हो जाएगी, अल्फा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये छोटी हो जाएगी, और ये डी एक्स वाई बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से कंक्लूजन ये आप निकाल सकते हो कि जो डी ऑफ टी एक्स टी वाई है यहाँ पे, ठीक है, टी एक्स टी वाई जब होगा, ये लेस देन होगा किससे, डी एक्स वाई। तो कॉन्ट्रेक्शन मैपिंग के अकॉर्डिंग जहाँ पे अल्फा का रोल है, ठीक है, तो अल्फा टाइम्स ऑफ डी एक्स वाई। अब इसको हम एक एग्जांपल से प्रूव कर देंगे, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं और थोड़ा सा अच्छे से प्रूव हो जाएगा यहाँ पे। तो लेट कंसीडर कर लेते हैं, लेट डी बी अ यूजुअल मैट्रिक्स, डी बी अ यूजुअल मैट्रिक्स इन आर स्क्वायर, ठीक है। और लेट एज्यूम करते हैं यहाँ पे दो नंबर, सपोज मान लेते हैं हमने किया कि x इक्वल टू द ऑर्डर पेयर ऑफ x1 x2, और y को हम एज्यूम कर लेते हैं ऑर्डर पेयर ऑफ y1 y2, ठीक है। बी एनी टू पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट्स, बी एनी टू पॉइंट्स इन आर स्क्वायर, देन डी ऑफ टी एक्स टी वाई इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये डी एफ टी एक्स टी वाई इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी एफ, ये जो टी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स बाई टू वाई बाई टू, और इसको ऐसे लिख सकते हैं डी एफ एक्स वन बाई टू एक्स टू बाई टू, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है इसलिए। सिमिलर मैनर में ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे वाई वन बाई टू वाई टू बाई टू, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्चुअली में, ये x1, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस 1/4 y सॉरी x2 माइनस y2 का, और ये वैल्यू किससे हो जाएगा यहाँ पे, हाफ ऑफ डी एक्स वाई, दैट मीन्स क्या है, डी एक्स वाई से क्या है, ये छोटा ही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी टी एक्स कॉमा टी वाई लेस देन डी एक्स वाई। तो ये है आपका कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, और यहाँ पे जो हम बोलेंगे इस टी को, तो टी इज अ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको फिक्स पॉइंट के डेफिनेशन और कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग के डेफिनेशन, ठीक है। तो अल्फा टाइम्स हो जाता है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, तो अल्फा टाइम्स डी एक्स वाई होता है, और ये ऑलरेडी किससे छोटा है यहाँ पे, डी एक्स वाई, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि फिक्स पॉइंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग ऑलरेडी एग्जाम्स में 2 बार आ चुका है, ठीक है, अभी तक। अब हम थ्योरम पे आते हैं कि एवरी जो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग होता है इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ओके, आपको पता है कि एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग जो होगा वो तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ पे, इसमें एक नोट लिख लीजिएगा, थ्योरम है यहाँ पे, एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ओके, तो नोट में लिख लीजिएगा यहाँ पे, नोट में, नोट एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग is uniformly continuous। ये थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग होगा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, तो ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा थ्योरम, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, और अटेंडेंस के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम रोल नंबर जरूर मेंशन कर देना।
ओके, थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच अगेन।